बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो सिविलाइजेशंस पढ़ चुके हैं और या तो आपकी बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है। मैं तो खुशकिस्मती कहूँगा इसको कि आप लोगों के पास टाइम भी ज़्यादा है, क्लासेस भी ज़्यादा है और जो हमारे पास ग्रीक अभी जो हम सिविलाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे पास 6 सिविलाइजेशंस मेन बड़ी हैं, 6 सिविलाइजेशंस हैं। तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बाज़ बच्चे जो है वो तंग हो गए हैं इससे। लेकिन मैंने जब कोर्स कंटेंट को पढ़ा और फिर जो सिविलाइजेशंस आपके लिए नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से आपके नॉलेज के लिए जो बेहतर थी, वो पहले मैंने चूज़ की। अभी भी जो मैंने चूज़ की मैंने जिन कहा था एक, लेकिन पढ़ने के बाद मेरा ये ख़्याल है कि 2 और जो है वो पढ़ लेनी चाहिए, जिनमें थर्ड पे हमारे पास ग्रीक और फोर्थ पे आ जाएगी हमारे पास रोमन। बस ये 2 सिविलाइजेशंस, और इनका ज़्यादा जो है वो इनकी डीप स्टडी में नहीं जाते। बस मेन जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेंगे। तो ये दोनों जो सिविलाइजेशंस हैं, ग्रीक और रोमन्स, ये पहली 2 सिविलाइजेशंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि हमारा जितना भी नॉलेज है, जो हमारी जो ये इंग्लिश लैंग्वेज भी है और ये बहुत सारे जो वर्ड्स हैं और फिर राइटिंग का इस तरीके से आ जाना, ये सारी इन 2 सिविलाइजेशन की कंट्रीब्यूशन है। तो इस वजह से पिछली 2 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और उस बाकी 6 की 6 इम्पोर्टेंट हैं। इसमें यह नहीं है कि एक इम्पोर्टेंट नहीं है दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 की 6 इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये 4 जो हैं जो हम पढ़ेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज शुरू करते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन का। इसका इंट्रोडक्शन और थोड़ी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो आज देख लेते हैं। बस जल्दी जल्दी इसको जो है वो ख़त्म करेंगे, और साथ फिर रोमन्स को भी। तो ये आप लोगों का ये कोर्स जो है ये 4 सिविलाइजेशंस का जो है वो बन जाएगा। साथ में हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन प्लस सोसाइटी था, कल्चर था, और साथ में जो आप लोगों को असाइनमेंट्स दी गई हैं, इन सब से जो है वो पेपर कंपोज किया जाएगा। अब पेपर के हवाले से क्या फ़ाइनल डिसीजन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है, और उसके बारे में भी हमें फ़िलहाल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि इन सारी चीज़ों से मिलकर आप लोगों का पेपर जो है वो बनेगा। वो सब्जेक्टिव हुआ या ऑब्जेक्टिव हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो मौजूद होंगी। तो इसका ग्रीक सिविलाइजेशन का जो है वो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसकी टाइमलाइन में ये कहा जाता है कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन है वो 1800 बीसी से 300 बीसी बिफोर क्राइस्ट ये मौजूद थी। ये 1800 वो फिगर है कि जब पहला इंसान जो है ग्रीस की जो यूनान, उर्दू में इसको यूनान कहते हैं, ग्रीस की सरज़मीन पे जो है वो इंसानों ने रहना स्टार्ट की। लेकिन जब सिविलाइजेशन की बात की जाए, ग्रीक सिविलाइजेशन की, यूनानी सिविलाइजेशन की, यूनानी तहज़ीब की बात की जाती है, तो फिर कहा जाता है कि दुनिया की तारीख़ में, दुनिया की हिस्ट्री में ये 8th सेंचुरी बीसी में, 8 सदी कबल ईस्वी, बीसी को उर्दू में कबल ईस्वी कहा जाता है। तो 8 सदी ईस्वी में कबल ईस्वी में जो है ये इमर्ज होती है, और आमतौर पर यह कहा जाता है कि सिविलाइजेशन 146 बीसी में आकर एंड होती है, जब रोमन्स जो है इन पर जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं, सारी इनकी लोकेलिटी पे, इनकी जोग्राफ़ी पे। लेकिन इनकी जो ग्रीक किंगडम्स थी, वो रोमन्स के कैप्चर के बाद भी जो है वो कंटिन्यू रही, उनका चलती रही, और उनका जो कल्चर था एंशियंट हिस्ट्री के एंड तक जो हमने पढ़ा, जो हमने फेजेस पढ़े हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री के एंड तक हमारे पास ग्रीक सिविलाइजेशन की जो तहज़ीब है, कल्चर है, इसकी सिविलाइजेशन है, इसकी किंगडम्स हैं, वो चलती रही हैं। और ये इसका स्पेसिफिकली था कि जब हमारे पास एक ग्रीक सिविलाइजेशन डेवलप होती है और फिर जो है वो
एंड होती है। और जनरली अगर बात की जाए तो 1800 से 300 BC जो है इसका हमारे पास ये टाइम फ्रेम है जी। तो इसके बाद इसी इसकी हिस्ट्री और इनकी लोकेलिटी को, इनकी इंडक्शन को जो है वो आगे देखते हैं जी। कि हमारे पास जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, ये इसकी जो लोकेलिटी थी जहाँ ये लोग आकर बसना स्टार्ट हुए, तो ये यूरोप के ईस्टर्न यूरोप कहा जाता है इस जगह को। ईस्टर्न यूरोप की बल्कान पेनिनसुला सो जो है वो इनकी आबादी जो है वो स्टार्ट होती है। और जहाँ लोग जो है वो तुर्की के करीब के आइलैंड्स में जो है वो रहना शुरू हुए। और ये जो बाल्कान्स का हमारे पास ये इलाका है, ये जो बाल्कान्स की लोकेलिटी है, ये इसको तीन जो है वो दरिया जो है इसको जो है वो सराउंड करते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे, ये यहाँ पे नहीं मेंशन नहीं है, आप लोग याद रख लें। ये तीन जो है वो दरिया इस ईस्टर्न यूरोप के इस बाल्कान पेनिनसुला को सराउंड करते हैं। पेनिनसुला उसको कहा जाता है कि तीन साइड पे वाटर और एक साइड हमारे पास खुश्की होती है, उसको पेनिनसुला कहा जाता है। तो ये जो इस इलाके का नाम बाल्कान बाल्कान है, BALKN, और इसको बाल्कान पेनिनसुला कहा जाता है। तो तीन दरिया इसको सराउंड करते हैं यूरोप के। उसमें से हमारे पास एजियन सी है, आयोनियन सी है और मेडिटेरियन सी है हमारे पास। तो इन आजकल की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इन दरियाओं से जुड़े जो मुल्क हैं, जो रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, उनको जो है वो बाल्कन्स स्टेट्स जो है वो कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस स्टेट्स हैं। और इस रीजन को जो है वो बाल्कान पेनिनसुला कहा जाता है। जिसमें आज की दुनिया के जो पहले मैंने आपको कहा कि आज की दुनिया की कौन कौन सी स्टेट्स इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हमारे पास अल्बानिया है, ग्रीस है हमारे पास, यूनान और बल्गारिया है। तुर्की का ईस्ट का जो हमारे पास थोड़ा बहुत उसका पार्ट है हिस्ट्री तुर्की का, वो है हमारे पास। उसके बाद बोस्निया है, क्रोशिया है, मैसिडोनिया है, रोमेनिया है, मैसिडोनिया जहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट भी थे, ये भी ग्रीक सिविलाइजेशन थे। सर्बिया है हमारे पास, कोसोवो है, मोंटेनेग्रो है। ये सारी हमारे पास जो मेन यहाँ की स्टेट्स हैं आज के प्रेजेंट टाइम में, ये हमारे पास यहाँ जो है वो लोकेट करती हैं। तो ग्रीक सिविलाइजेशन की जो ये हिस्ट्री है, इसकी जो तारीख़ है हिस्ट्री के हिसाब से, ये इसको जो है 4 मेजर डिवीजन्स में जो है इसकी 4 मेजर डिवीजन्स की गई हैं। 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है एर्कियक पीरियड, ARCHAIAC, एर्कियक पीरियड, जब इनकी सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स जब इवॉल्व होना जो है वो शुरू हुए 8 BC से 6 BC तक, ये इनका पहला फेज़ था जी। इसको कहते हैं एर्कियक पीरियड, कि जब सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स, अब कौन से मेन फीचर्स, तो वो वाले मेन फीचर्स जो आपको पहले वीक में सेकेंड या पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिए थे, और उस पर मैंने आप लोगों से असाइनमेंट भी ली थी। वो फीचर्स जब इस सिविलाइजेशन के इन्वॉल्व होने लगे, उसको एर्किक पीरियड कहते हैं। और ये शुरू होता है 8 BC से 6 BC तक। और इसके बाद हमारे पास सेकंड जो इनका फेज़ है, वो है क्लासिकल ग्रीस, जब ये लोग जो है वो डेवलप और फ्लरिश्ड होना हुए। पहले पीरियड में डेवलप होना शुरू हुए, और जब डेवलप हो गए, वो इनका पीरियड है हमारे पास, जो इनके एडवांस पीरियड क्लासिकल ग्रीस पीरियड कहा जाता है, वो है 5 से 4 BC। और इसी पीरियड में इनकी जो है वो पर्शियंस के साथ जो है वॉर्स भी होती हैं 510 BC से 479 BC तक। और थर्ड जो पीरियड है, इनको जो है गोल्डन एज ऑफ एथेंस कहा जाता है। अब एथेंस ये लफ्ज़ है, ये यहाँ पे इनकी ये इस वजह से भी आज की दुनिया में ज़्यादा मशहूर है कि इनकी वजह से हमारे पास स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है, रियलिज़म का कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप होता है। इनकी ये आगे हम जब इनकी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये लोग छोटी छोटी सिटी स्टेट्स बना के उसमें जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे।
और उनको अपने लाज और एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। और एथेंस और स्पार्टा की दोनों की लड़ाई की वजह से हमारे पास जहाँ पे हमारे पास सुकरात, एरिस्टोटल और उसके बाद प्लेटो, ये लोग यहाँ से डेवलप हुए। और पॉलिटिकल साइंस का हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो डेवलप होता है, जहाँ से फिर सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ से डेवलप होते हैं। तो ये इनका गोल्डन एज ऑफ एथेंस कहा जाता है इस थर्ड फेज़ को, 479 से 404 BC। और फोर्थ पीरियड है इनका जो है उसको कहा जाता है क्लासिकल पीरियड। ये 404 से 338 BC है। और इसके बाद जो है वो इनका भी जो है वो डिक्लाइन जो है हमारे पास जो है वो शुरू हो जाता है जी। तो ये यहाँ पे भी जो है वो मेंशन है, इन द 8th century BC ग्रीस बिगन टू इमर्ज फ्रॉम डार्क एजेस विच फॉलोड फॉल ऑफ द माइसिनियन सिविलाइजेशन। इनका जो हमारे पास सोर्स है या इनकी डेवलपमेंट से पहले जो यहाँ की एक सिविलाइजेशन थी उसका नाम था माइसिनियन civilization. By the 6th century BC, several cities has emerged as dominant and Greek affairs: Athens, Sparta, Corinth and Thebes. तो जैसे मैंने पहले अभी एथेंस स्पार्टा का आपको इंट्रोडक्शन दिया, इसकी इनकी डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी कर्ड मैनी ऑफ द इल्स ऑफ एथेंस एंड लेड टू द गोल्डन एज फॉर द एथियंस। तो ये हमारे पास इनकी जो है वो हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन था। और इंट्रोडक्शन में यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो मेंशन की गई है, इनकी जो सिटी स्टेट्स थी उनको ये लोग पॉलिस कहते थे। अगर आज इंग्लिश में हम सिटी और स्टेट्स का हमारे पास ये लफ्ज़ आया है तो ये हमारे पास इनकी लैंग्वेज पोलिस से ये हम इसको जो है वो डिराइव करते हैं। माउंटेन एरिया, सो लिटिल कॉन्टेक्ट बिटवीन सिटी स्टेट, ये आगे इसकी डिटेल भी आगे हम जो है वो पढ़ेंगे। फेमस स्टेट्स वही हैं हमारे पास, एथेंस, स्पार्टा है, कॉरिंथ। ग्रीक्स वर एग्रीकल्चरस एंड ट्रेडर्स, तो ये भी हमारे पास जो है वो एग्रीकल्चरस थे और जो है वो ट्रेडर्स थे, ट्रेड करते थे। अब हम आते हैं जी इनकी लैंड और जोग्राफ़ी पे। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ईस्टर्न यूरोप में, साउथ ईस्टर्न यूरोप ये इनका जो है वो इनकी लोकेलिटी थी। ग्रीस इज़ डिफाइंड बाय अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स एंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड एक्सपेक्ट द नॉर्थ बाय वाटर। तो पेनिनसुला की एक जो है इनकी शक्ल थी। ये जो इनकी जो जोग्राफ़ी है, इनकी जो लैंड है, ये टाइम के साथ जो है इसमें जो है वो चेंज आती रही है। शुरू में ये पहाड़ों के करीब थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे जो है वो प्लेन्स की तरफ आए। तो जब ये डेवलप हुए तो तब ये जो है ये जो हमारे पास मेडिटेरियन सी है, एजियन सी है, आयरन सी है, बाद में जो है वो ब्लैक सी भी इसमें शामिल हो गया था। तो इन सारी जो हमारे पास ये इलाका है इसमें इनकी जो है ये लोकेलिटी जो है वो बढ़ गई थी। इनकी आबादी यहाँ आकर जो है वो ज़्यादा होने लग गई थी। तो शुरू में इनकी इनका जो स्टार्ट है उसको देखते हैं कि शुरू में जो थी उनकी सरज़मीन का जो इनकी सरज़मीन का, इनकी लैंड का, जोग्राफ़ी का जो ओरिजिन है वो हमारे पास ग्रीस है, यूनान। तो इसी वजह से इनका नाम भी जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन जो है वो पड़ा। तो ये जो ग्रीक की ये सरज़मीन है, ये दरियाए एजियन और आजकल की जो हमारे पास तुर्की है, उसकी मगरबी जो हमारे पास वेस्ट जो उसका साहिल है, मगरबी साहिल है, उस पर जो है ये मुश्तमिल थी। और सिविलाइजेशन का तमाम इलाका समंदर और पहाड़ों और मैदानों का जो है वो मंज़र पेश करता था। ये आप यहाँ इस पिक्चर में भी जो है वो देख सकते हैं। तो हमारे पास इसमें समंदर भी मौजूद थे, मैदान भी मौजूद थे और पहाड़ भी मौजूद थे। और एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, क्रॉपिंग के लिए, ज़मीन के लिए जो है वो जो ज़मीन थी वो जो है इनकी जो वादियाँ थी जिनमें समंदर भी थे, पहाड़ भी थे। तो ये जो इनका प्लेन इलाका था ये पहाड़ों से थोड़ा निचली तरफ होता था। हमेशा पहाड़ से जो निचली साइड होती है वहाँ प्लेन होता है, वहाँ लोग अपने घर वगैरह बनाते हैं और वहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं। तो इनका इलाका भी जो है वो इसी तरीके था।
और इनके जो ये मैदानी जो इनका इलाका था या जहाँ पे ये लोग काश्तकारी वगैरह करते थे, तो ये खड़ी ढलवानों की तरह स्टेप बाय स्टेप ज़मीन थी इनकी। जैसे हमारे जो है वो गांव वगैरह में जो है वो ज़मीनें होती हैं पहाड़ के साथ, नीचे जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो खेत होते हैं, तो इनके भी जो खेत वगैरह थे वो इस तरह होते थे। और या जो है वो छोटे छोटे जज़ीरे नुमा जो है वो इनकी जो है वो ज़मीनें होती थी, और जिनके जो एतराफ़ में जो है वो दरिया और दरिया का पानी वगैरह होता था। तो ये लोग इस वजह से भी मशहूर हैं कि ये जो इलाका है ये सदर्न ईस्टर्न यूरोप का, यहाँ पे जज़ीरे हैं। तो इनके लोगों ने जो है वो एक-एक जज़ीरे पे कब्ज़ा करके वहाँ पे जो है वो अपनी आबादी को जो है वो बढ़ाया, डेवलप किया। तो ये इस हिसाब से भी इनको जो है वो आइलैंड्स की वजह से भी जो है वो ये लोग मशहूर हैं। तो इस वजह से जो है वो बहुत सारी छोटी-छोटी ज़मीनों और जज़ीरों पर ये सिविलाइज़ेशन जो है वो मुश्तमिल थी, और हर एक हिस्से की अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त और ख़ुसूसियात और शनाख्त थी, और जो बाद में डेवलप होकर पूरी मिलकर जिसने जो है वो ग्रीस सिविलाइज़ेशन को जो है वो रिप्रेजेंट किया। हर छोटे-छोटे इलाके ने, हर छोटे-छोटे जज़ीरे ने, और वहाँ के लोगों के जो लोग रहने वाले लोगों की अ, अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त और अपनी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिटी थी। ये बात याद रखना है इनकी। लेकिन ओवरऑल पूरी जो इनकी एक प्रेज़ेंटेशन थी वो ग्रीक सिविलाइज़ेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और इनके शहर जो है वो पहाड़ियों के दरमियान वादियों और साहिली मैदानी इलाकों पर जो है वो वाक़या थे। अब समझ आ गया आप लोगों को कि इनके शहर जो है वो इनके पहाड़ों के दरमियान जो है वो वादियाँ थी, और उससे नीचे आगे मैदान, और फिर समंदर के साथ जो साहिली इलाका था उन पर जो है वो वाक़या थे, और आसपास के महदूद इलाके पर इनका अपना-अपना जो है वो इन्फ्लुएंस था। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अपनी-अपनी सकाफ़त, अपनी-अपनी ख़ुसूसियात, तो हर छोटे-छोटे इलाके पर इनकी अपनी जो है वो इनका अपना-अपना जो है वो इन्फ्लुएंस था। और इनकी तमाम जगहों और शहरों को जो है वो सिटी स्टेट्स कहा जाता था, जिसे इनकी लैटिन ज़बान में जो है वो पोलिस कहते थे। ये भी पहले मैंने आपको और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थी, जो मशहूर हुई, जिन्होंने जो है वो वर्ल्ड की नॉलेज में कंट्रीब्यूट किया, और नए सब्जेक्ट्स जहाँ से इवॉल्व होते हुए हैं, वो एथेंस और स्पार्टा है हमारे पास। मैंने पहले आपको डिफ़ाइन किया। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनलिज्म, सोशियोलॉजी, तमाम हमारे आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सुकरात की वजह से, अफलातून की वजह से जो है वो फ्लरिश हुए, और हमारे पास ये जो है वो नॉलेज आगे जो है वो स्प्रेड हुआ। और ये भी कहा जाता है कि 750 बीसी में ग्रीक्स ने, ये जो यूनानी थे, इन्होंने जो है वो बहीर रोम, जिसे इंग्लिश में जो है वो मेडिटेरियन सी कहते हैं, और बहर अस्वद, ब्लैक सी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, इनके साहिलों और इनके जज़ीरों को भी आबाद करने के लिए इन दोनों दरियाओं की तमाम डायरेक्शंस में, तमाम सिमतों में जो है वो अपने अपने लोग भेजे, और इन इलाकों को भी जो है वो आबाद किया। तो ये इनका हमारे पास लैंड और इनकी जो है वो जोग्राफ़ी जो है वो इसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। और 600 बीसी के करीब ग्रीक सिटी स्टेट्स जो है वो हमारे पास फाउंड होती हैं, और एक यूनानी जो ग्रीक हमारे पास एक राइटर हैं, इनका नाम तो कहीं पे वाज़ेह नहीं है, लेकिन इनका इनका एक फ्रेज़ है, इनका एक जुमला है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ये जो है वो ग्रीक सिटी स्टेट्स को जो है वो इस तरह इन्होंने डिफ़ाइन किया कि वो कहते हैं कि एक तालाब है और उसके गिर्द जो है वो मेंढक ही मेंढक है। तो ये कहते हैं एक तालाब के गिर्द मेंढकों की तरह। तो ग्रीक की जो सिटी स्टेट्स थी, जो छोटी-छोटी स्टेट जज़ीरों पर मुश्तमिल, मैदानों पर, पहाड़ों पर मुश्तमिल, और छोटी-छोटी आबादियों, और फिर हर किसी की अपनी-अपनी जो है वो आइडेंटिटी। तो ये एक तालाब के गिर्द जो बहुत सारे मेंढक आकर बैठ जाते हैं, तो इस तरह की ये इन्होंने इसको जो है वो डिफ़ाइन किया। तो इनकी जो सिविलाइज़ेशन है हमारे पास, ये
और इनकी जो सिटी स्टेट्स हैं वो हमारे पास जो है वो मौजूदा हमारे पास करंट हमारे पास जो स्टेट है यूक्रेन की और रूस की, साउथ जो है, और साउथ में हमारे पास मिस्र है और लीबिया तक ये ग्रीक्स की सिटी स्टेट्स जो हैं वो फैली हुई थी। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो यूक्रेन और रूस रशिया से लेकर साउथ में हमारे पास इजिप्ट और लीबिया, मिस्र जिसे कहते हैं, वहाँ तक ये जो है इनकी जो ग्रीक की ये हमारे पास सिटी स्टेट्स हैं जिनको कॉलोनीज़ कहा जाता है, ये जो है वो फैली हुई थी। तो इनका जो मेन हमारे पास जो जज़ीरे थे बड़े, उनमें हमारे पास सिलिसी, ये हमारे पास एक जज़ीरा है। ये हमारे पास बहरे रोम का मेडिटेरियन सी का ये जज़ीरा है। और इटली जो हमारे पास आज का करंट जो हमारे पास मुल्क है, कंट्री है, ये ग्रीक सिविलाइजेशन का सबसे आबाद होने वाली जो है वो सबसे बड़ी आबाद होने वाली जगह जो है वो बन गई थी। और रोमन्स जो है वो इस इलाके को मैग्ना ग्रेशिया जो है वो कहते थे, ये लफ्ज़ भी याद रखिएगा। रोमन्स सिलिसी आइलैंड और इटली को, उस वक्त के इटली और सिलिसी आइलैंड को मैग्ना ग्रेशिया जो है वो कहते थे। बाद में जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे, उनकी कॉन्केस्ट ने ग्रीक्स को जो है वो मिडिल ईस्ट तक जो है इनकी इन्फ्लुएंस को, ग्रीक के यूनानियों को जो है वो मिडिल ईस्ट तक जो है वो लाया। जैसे हमने अभी इजिप्ट और मिस्र का पढ़ा, तो ये अलेक्जेंडर ने की कॉन्केस्ट की वजह से ग्रीक्स जो थे, यूनानी जो थे, वो मिडिल ईस्ट तक जो है वो फैल गए। और यहाँ मिडिल ईस्ट में आकर जो है वो इन लोगों ने जो है वो मिडिल ईस्ट की जो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, और उसके बाद के जो कल्चर्स जो है वो डेवलप थे, उनके साथ उन कल्चर्स के साथ को अपने कल्चर के साथ मिलाकर एक हाइब्रिड सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी, एक बेस रखी, एक नया कल्चर जो है वो डेवलप किया, एक नई सिविलाइजेशन की जो है वो बुनियाद रखी, जिसे जो है वो हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन कहते हैं। HELLENISTIC, हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं। तो जोग्राफ़ी के लिहाज से ये जो है इनकी इंफॉर्मेशन थी, और इसमें जो 3-4 मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ें थी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो आगे जो है इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास जो ग्रीक सिविलाइजेशन है ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है।